हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CS वर्ल्ड। CS एग्जीक्यूटिव जून अटेम्प्ट में सिर्फ 20 to 22 डेज बचे हैं एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस लास्ट फ्यू डेज कैन लिटरली डिसाइड whether you will pass, score an exemption or waste your attempt. So in this video I'll share exactly what you should do or what you should avoid in these last 20 days to get a better and beneficiary result. So let's get started with the video. What not to do. सो फर्स्ट वन इज़ सोशल मीडिया कट ऑफ गाइज। सोशल मीडिया को कट ऑफ कर दो। अगर तुम कम्प्लीटली कट ऑफ कर सकते हो देन दैट्स द बेस्ट थिंग। अगर एकदम से कट ऑफ नहीं हो रहा देन ग्रेजुअली रिड्यूस करो, बिकॉज अगर अभी डिसिप्लिन रख लोगे देन एग्ज़ाम के बाद पीसफुली इन्जॉय कर पाओगे। बट अगर अभी डिस्ट्रैक्शंस में टाइम वेस्ट कर दोगे तो स्ट्रेस रिग्रेट दोनों होंगे और तुम तुम्हारा अटेम्प्ट भी खो दोगे। तो गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 20 डेज़ ही बचे हैं, 20 डेज़ सोशल मीडिया को कट ऑफ कर दो या फिर कम कर दो। सेकेंड वन इज़ डोंट स्टार्ट न्यू चैप्टर। गाइज अगर आपका सिलेबस अभी भी पेंडिंग है देन प्लीज़ पैनिक में नए चैप्टर्स उठाना स्टार्ट मत करना, बिकॉज हो सकता है जो नए चैप्टर आप उठाओ वो हार्ड हो, कन्फ्यूजिंग हो और उनके चक्कर में जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है वो वीक हो जाएगा, वो आप भूल जाओगे। तो रिवीजन अभी अच्छे से करो और नए चैप्टर्स को मत उठाओ, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी 12 चैप्टर किए हैं, 12 में से 10 चैप्टर अच्छे से कर लिए, 2 चैप्टर पेंडिंग है, देन उन 10 को स्ट्रॉन्ग करो इंस्टेड ऑफ रिस्किंग एवरीथिंग फॉर दोज 2 चैप्टर्स। सो आई होप आप समझ जाओगे और अभी आप नया चैप्टर नहीं उठाओगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड थर्ड वन इज़ डोंट स्विच टीचर्स। अभी न्यू टीचर्स पे स्विच मत करो। जिनसे आपने क्लासेस ली हैं, जिनसे आपने पढ़ते आए हो, उन्हीं से रिवीजन करो, क्योंकि अभी आप उनके टीचिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुके हैं। और अभी आप अगर न्यू टीचर पे शिफ्ट हो जाओगे देन उनका पढ़ाने का स्टाइल या फिर उनके एग्जाम्पल्स का स्टाइल, उनके कीवर्ड्स, हर एक चीज़ का स्टाइल एकदम नया होगा एंड उसमें आप अभी एडजस्ट नहीं कर पाओगे। और अभी अपने लिए एक एक दिन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो अभी टीचर स्विच करना रिस्की है। और अगर आप फिर भी स्विच करना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेस्ट फैकल्टीज़ बता दूंगी फॉर रिवीजन पर्पज़, तो आप वहीं से देख सकते हो। बाकी मैं सजेस्ट करूँगी पर्सनली कि टीचर स्विच मत करना, जिनसे आपने पढ़ा है उन्हीं से आप आगे पढ़ना। फोर्थ वन इज़ डोंट मेक न्यू नोट्स। गाइस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में हम क्या सोचते हैं, हम सोचने कि हम अच्छे से नोट्स बना लेते हैं, हम पेपर से एक दिन पहले पढ़ लेंगे, अच्छे अच्छे नोट्स में टाइम वेस्ट कर लेते हैं। बट ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छे नोट्स बनाना, क्रिस्पी नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाने के चक्कर में हम हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देंगे। जो आपने पढ़ा है वो ऑलरेडी आपके दिमाग में है, आपको सिर्फ प्रॉपर रिविजन, कीवर्ड्स, प्रेजेंटेशन और आंसर स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस चाहिए। आपको ये समझना है कि इंट्रो कैसे लिखना है, प्रोविज़न कैसे मेंशन करना है, कंक्लूजन कैसे देना है, कीवर्ड कहाँ यूज़ करना है, कहाँ अंडरलाइन करना है। तो ये सब अभी राइटिंग प्रैक्टिस से आएगा, नोट्स बनाने से नहीं आएगा। एंड लास्ट एंड फाइनल इज़ डोंट सेक्रीफाइस योर स्लीप। गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट, वरना आप स्ट्रेस में आओगे, आप रिटेंशन नहीं कर पाओगे जो आपने पढ़ा है। अगर आप मान लो ये सोच रहे हो कि मैं 24 घंटे पढ़ लूँगा, बट अगर आज आप ओवर स्टडी करोगे देन नेक्स्ट डे बर्नआउट हो जाओगे और पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एट राइट नाउ। अगर आप डेली 5 से 6 आवर्स इफेक्टिवली पढ़ रहे हो कंटिन्यूसली, तो वो ज़्यादा बेटर है देन स्टडिंग 20 आवर वंस एंड गेटिंग एग्जॉस्टेड। मिनिमम स्लीप आप 5 से 7 आवर्स की स्लीप ले लो। स्लीप सेक्रीफाइस करोगे तो रिटेंशन पावर भी डाउन हो जाएगी। प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर फूड, प्रॉपर स्टडी ही एक बेटर कॉम्बिनेशन है स्टडी के लिए। और मेरे हिसाब से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको एक अच्छी स्लीप, अच्छी डाइट और स्ट्रेस कम लेना है। एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट टू डू, क्या करना है हमें। रिविज़न। सबसे पहले हमारा मेन फोकस होना चाहिए रिविजन्स पे। मैं मेरे अकॉर्डिंग बताती हूँ जो मैंने फॉलो किया था। मैंने क्या था, 1 डे इज इक्वल्स टू 1 सब्जेक्ट रिवीजन। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप 2 दे रही हूँ तो मैंने CMSL, ACIPL एंड टेक्स्ट में मैंने क्या किया था, मैंने एक दिन CMSL का रिवीजन किया था फुल 1 डे। मतलब 12 से 15 आवर्स मैंने दिए थे CMSL को। मैंने मॉड्यूल से और अपने नोट्स से या फिर जहाँ से भी मुझे पढ़ना था, मैंने 12 से 15 आवर्स के अंदर पूरी मॉड्यूल को गो थ्रू कर लिया था। यानी मैं कह सकती हूँ मैंने पूरा CMSL पैक कर दिया था 12 to 15 आवर्स के अंदर एक दिन में रिवीजन पर्पज़ के लिए। सेकंड, नेक्स्ट डे मैंने सेम ECIPL में किया था एंड नेक्स्ट डे सेम मैंने टेक्स्ट में किया था। तो आप ये कर सकते हो कि 12 to 13 आवर्स या 14 या 15 आवर्स डेडिकेटेड करके उस सब्जेक्ट को रिवाइज़ करो, ताकि आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, गो थ्रू द स्कैनर्स। गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्कैनर से गो थ्रू हो जाओ, बिकॉज अगर आप स्कैनर ही नहीं देखोगे तो आपको क्वेश्चन फ्रेम करने का पैटर्न नहीं पता चलेगा, आपको आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं उसका पैटर्न नहीं पता चलेगा।
अभी आप अगर स्कैनर्स यूज़ करते हैं, स्कैनर्स को रीड करते हैं, तो आपको उससे क्या क्या हेल्प होगी। आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने का पैटर्न पता चल जाएगा, आपको आंसर फ्रेमिंग का पैटर्न पता चल जाएगा, आपको कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी, सेक्शंस लिखने होते हैं नहीं लिखने होते, इंपॉर्टेंट एरियाज़ कौन से होते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न समझ लो, तो स्कैनर से आप पेपर पैटर्न समझ सकते हो। प्रैक्टिस PYQ, नेक्स्ट वन इज़ प्रैक्टिसिंग PYQs। PYQ प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। जो ICSI की वेबसाइट पे सजेस्टेड आंसर्स अवेलेबल होते हैं उनको यूज़ करो। बट एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप डेली 3 आवर फुल मॉक टेस्ट पेपर दो, बिकॉज अगर आप 3 आवर मॉक टेस्ट दोगे, मतलब जो ICSI की साइट पे जो टेस्ट है, अगर आप वो 3 आवर्स दोगे, 1 घंटा उसका एनालिसिस में लगेगा, 4 आवर्स अ डे वेस्ट हो जाएंगे आपके। मैं नहीं चाहती 4 आवर अ डे आपके वेस्ट हों, बिकॉज लास्ट मिनट पे हमारे लिए 1 आर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं नहीं कहूँगी आपको कि आप हर एक PYQ जो है सॉल्व करने बैठो। मैं सिंपली ये सजेस्ट करूँगी कि हर एक PYQ को क्वेश्चन रीड करो, देन आंसर रीड करो, एंड कोई भी एक PYQ में से एक राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उठा लो, जिसको आप बिना देखे राइटिंग प्रैक्टिस कर सको। ये 4 चीज़ें मैंने बता दी कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना। देन मैं आपको एक चीज़ वो बताना चाहूँगी कि जो पेपर के अंदर स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मिलते हैं उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है, हाउ टू यूटिलाइज़ 15 मिनट्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे डिसाइड कर लेना आपको कौन से ये 15 मिनट्स जो आपको ये लगेगा फिर 15 मिनट्स में बहुत ज़्यादा टाइम है, बट जनरली ये 15 मिनट्स इतने स्पीडीली चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको क्या करना है इसमें, आपको ये देखना है कि अब कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, और वाले क्वेश्चंस में से देखना है, पार्ट्स वाले क्वेश्चन में देखना है आपको कौन सा करना है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है। दूसरे नंबर पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि मुझे स्टार्ट कौन से क्वेश्चन से करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर तुम फर्स्ट क्वेश्चन ही गड़बड़ कर दोगे तो जो टीचर का पर्सपेक्टिव होगा कॉपी चेक करने का वो ये रहेगा कि इसको नहीं आता कुछ भी। और अगर फर्स्ट क्वेश्चन ही अच्छा होगा, उसमें ही मार्क्स फुल अचीव करने के लिए ऐसा रहेगा कि हाँ भाई इसके आ सकते हैं इसमें अच्छे मार्क्स, इसने अच्छा लिखा, तो टीचर का ये रहेगा हाँ इंटेलिजेंट है, आगे भी अच्छी चीज़ें लिखी हो, तो वो उस अच्छे वाले थॉट से आगे की कॉपी चेक करेगा। तो गलत भी लिखा होगा तो थोड़ा मार्क्स मिल जाएगा तुम्हें। मैं ये नहीं कहूँगी गलत लिख के आना, बट हाँ मैं बता रही हूँ कि उस माइंडसेट से टीचर आगे कॉपी चेक करेगा। फिर तीसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि जो अब पेपर आप रीड आउट करोगे 15 मिनट के अंदर, तो प्लीज़ केस स्टडी रीड आउट करने मत बैठ जाना, क्योंकि फिर आप एक ही केस स्टडी रीड कर पाओगे, पूरा पेपर नहीं देख पाओगे। केस स्टडी के नीचे जो क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें वो पूछता है कुछ भी उसके रिलेटेड पूछता है, वो क्वेश्चन पढ़ो, केस स्टडी मत पढ़ना, वो बाद में पढ़ लेना। फिर दूसरी चीज़ टाइम मैनेज कैसे करना है। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पे अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करना। और कुछ लोग सोचते हैं कि 4 से 5 पन्ने मैं भर दूंगा मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं भरने नहीं मिलते मार्क्स। क्वालिटी मैटर करती है ओवर क्वांटिटी। कीवर्ड्स यूज़ करना, प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना। सीक्वेंस कौन सा, पहले इंट्रो लिखना, उसके बाद प्रोफेशन, देन कंक्लूजन, ये फॉर्मेट फॉलो करना, टू द पॉइंट आंसर्स लिखना। यही चीज़ें मेरे हिसाब से मार्क्स दिलाती हैं, और यही चीज़ें मार्क्स दिलाती हैं, रियलिटी में भी यही दिलाती है। अगर तुम एक कॉलेज के एग्ज़ाम की तरह अगर भर दोगे पेजेस तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्रॉपर इंट्रो, प्रोविज़न, कंक्लूजन, फॉर्मेट रखना। सेक्शंस अगर याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो भी इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। एज़ पर सेक्शंस, एज़ पर कंपनी एक्ट ऐसे आप लिख सकते हो, बट आपको एक अच्छा फॉर्मेट बना के लिखना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आई सजेस्ट कि मैंने जो फॉलो किया था लास्ट के डेज़ में वो ये था कि मैंने 12 डेज स्ट्रेटजी प्लान बनाया था। वो कैसा था, मैंने 1, 2 एंड 3 डेज़ मैंने दिए थे रिवीजन के लिए। मैंने ग्रुप 2 दिसंबर में दिया था, तो वो उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। ग्रुप 1 वाले इसके हिसाब से ग्रेजुअली 1 डेज़ ऐड कर देना। तो ग्रुप 2 में मैंने क्या किया था, मैंने 3 दिन रिवीजन के दिए थे, डे 1, डे 2, डे 3। डे 1 पे मैंने CMSL किया था, फिर मैंने ECIPL किया था, देन मैंने टेक्स्ट किया था। मैंने पहले बताया मैंने 12 से 15 आवर्स दिए थे CMSL को, ECIPL और टेक्स्ट को, जिसमें मैंने पूरा रिवीजन कर लिया था उसका मॉड्यूल से, बिकॉज मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने किसी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था इसलिए नहीं बनाए मैंने। तो मैंने मॉड्यूल से ही गो थ्रू किए थे 3 दिन में। देन मैंने क्या किया था, 4th, 5th एंड 6th डे को मैंने स्कैनर उठाया था, हर एक सब्जेक्ट का मैंने स्कैनर उठाया। उसमें मुझे पता चला क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है, कीवर्ड्स कहाँ पे काम आ रहे हैं। तो मैंने वो चीज़ें की और मैंने रीड आउट किया। तो मेरा वो जो मैंने थ्योरी पढ़ी थी, नोट्स पढ़े थे, वो एक क्वेश्चन की फॉर्म में बनकर मेरे माइंड में वो चीज़ें एडजस्ट हो रही थी, अडेप्ट कर रही थी मैं कि हाँ भी किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। देन 7, 8, 9 डेज़ 3 दिन मैंने PYQ को दिए थे। मैंने जो ICSI की साइट पे PYQs है, मैंने हर एक दिन एक सब्जेक्ट के PYQ को एक PYQ नहीं, मैंने मतलब CMSL के अगर 3 PYQ है तो तीनों PYQ को गो थ्रू कर लिया था मैंने। CMSL में एक भी PYQ को लिख के नहीं देखा, ECIPL में नहीं लिख के देखा,
टेक्स्ट में मैंने फिर भी सॉल्व किए थे क्वेश्चंस, बट मैंने इनमें लिखा नहीं था, मैंने एक एक राइटिंग प्रैक्टिस के लिए लिखा था, बाकी मैंने नहीं लिखा था। तो मैंने 9 डेज़ मेरे ऐसे प्लान किए थे कि पहले 3 दिन रिवीजन कर लेंगे, देन 3 दिन स्कैनर्स किए, फिर 3 दिन PYQs करे। फिर मैंने लास्ट के 2 दिन में क्या किया, टेस्ट दिए थे। मैंने एक दिन में मैंने CMSL ACFL का टेस्ट दिया था एंड सेकंड डे मैंने टेक्स्ट का टेस्ट दिया था और एनालिसिस कर लिया था। तो 2 दिन मैंने टेस्ट दिया ना एनालिसिस कर लिया। अब वहाँ पे मुझे पता चल गया कि भाई मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर मैं एग्जामिनेशन स्कोर करना चाहती हूँ तो मैं उस लेवल तक पहुँची हूँ नहीं पहुँची, अगर मैं पास होना चाहती हूँ मैं उस लेवल तक पहुँची हूँ या नहीं पहुँची हूँ। तो मुझे वो चीज़ पता चल गई थी। उस टाइम पे मुझे अपने वीक एरियाज़ पता चल गए थे, मुझे पता चल गया था कि मुझे कहाँ पे और ज़्यादा ध्यान देना, किस चैप्टर में देना, ये तो पता चल ही जाता भाई किस चैप्टर के क्वेश्चन में मार्क्स कट हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे उस टाइम पे पता चल गई थी। तो फिर उस हिसाब से मैंने आगे के डेज़ अपने प्लान किए। अब मैं आपको यही कहूँगी, आप ये 12 डेज़ वाला स्टडी प्लान अगर फॉलो करते हो तो 12 डेज़ का स्टडी प्लान ये रखना है एंड देन 13th डे को आप क्या क्या करना है, आपके पास आपके मार्क्स रहेंगे तीनों चारों सब्जेक्ट्स के, आपको पता चल जाएगा। आपका टारगेट होगा भी मुझे CMSL में इतने स्कोर करने, वहाँ तक अगर पहुँच गए तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पहुँचो तो आपको ये पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर जो है वो ईजी है और जो आपको आ गया, कौन सा हार्ड है जो आपको नहीं आया। तो उसमें ज़्यादा फोकस करना और जो आपका हो गया उसमें कम करना फोकस, बट फोकस करना, बिकॉज अगर फोकस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे और वो भी कुछ ना कुछ मार्क्स दिला के जाएगा। यहाँ पे एक एक दो मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लास्ट में यही कहूँगी, 100% पेपर अटैम्प्ट करना, प्लीज़ 100% पेपर अटैम्प्ट करना। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता। जब आपने 100% सिलेबस कंप्लीट किया तो 100% पेपर अटैम्प्ट भी आप कर सकते हो। हर एक चैप्टर में से उसके बारे में नॉलेज तो होगी, चैप्टर की नॉलेज तो होगी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसमें चैप्टर की नॉलेज के अकॉर्डिंग भी 5-7 पॉइंट लिख देना, कुछ तो मार्क्स देगा वो। बिल्कुल खाली मत छोड़ना, ब्लैंक मत छोड़ना। और जब आप स्कैनर्स PYQs करोगे तो आप ट्रेंड ऑब्जर्व करना कि कौन से चैप्टर से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से घुमा के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखना। एंड लास्ट एंड फाइनल तो मैं यही बोल सकती हूँ, ऑनेस्टली लास्ट के 20 डेज़ भी जो है आपका अटैम्प्ट कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। ये मत सोचना कि अब नहीं हो सकता, अब भी हो सकता है। बहुत लोग बोलते हैं कि लास्ट के डेज़ में कुछ चेंज नहीं होगा, जो आपने कर लिया आपका रिजल्ट तो वही रहेगा, बट ऐसा नहीं है। इन्हेंस भी करता है रिजल्ट और रिजल्ट ख़राब भी करता है। अगर अभी आप टाइम वेस्ट करोगे तो रिजल्ट गया, और अगर आप उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो ट्रस्ट मी, अभी डिसिप्लिन वे में स्टडी करो, इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली पॉसिबल होगी। रैंडमली मत पढ़ना, स्मार्टली पढ़ना, कंसिस्टेंट पढ़ो, स्लीप नेगलेक्ट मत करना, हेल्थ नेगलेक्ट मत करना, स्ट्रेस मत लेना, एवरीथिंग विल बी फाइन। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, चैप्टर्स कौन से हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट गाइज, यू कैन डू दिस, एंड इफ दिस video help you then please subscribe to CS World for more such videos. Thanks for watching. Bye bye.